अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ MSGK एकेडमी। गाइस, मैं आपके साथ आज जो पेपर शेयर करने वाला हूँ ये PPSC का क्लब कोड 143 है और इसमें जो पेपर इंक्लूड थे वो थे जूनियर रिसर्च ऑफिसर के, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग अर्बन एंड डिप्टी डायरेक्टर। इसके अलावा ये जो कंप्लीट पेपर मैंने कंपाइल किया है इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे। आप जानते हैं आगे मैं वीडियो में डाउनलोड करने के पासवर्ड आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो बगैर किसी डिले के अपने पेपर का आगाज करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह विच मॉस्क वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय। ये ऑप्शन है आपके सामने काफिरून, ज़िरार, मुशरिकून, और जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मस्जिद ज़िरार। विच प्रॉफिट वाज डिक्लेयर्ड एडम सेकंड। आदम सानी किसे कहा जाता है? तो ये हमारे पास जो ऑप्शन थे हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत मूसा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज हजरत नूह। इन विच सूरा ऑफ होली कुरान बिस्मिल्लाह इज एडिड। यानी कि कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह 2 दफा आई है? सूरह नमल इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कंट्रीज ज्वाइंट नेटो। नेटो के जो मेंबर हैं इस वक्त 30 हैं। Which of the following is not member of NATO? Option A Lithuania, B Luxembourg, C Montenegro and D China. China is not member of NATO. After Cold War, a new Cold War or old Cold War 2 arisen between China and USA. Option C is correct here. Which one of the following is not principle of new world order? इसका जो मैंने डिफरेंट स्टडी किया है मुझे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी लगा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बेटर आंसर विद आर्गुमेंट्स आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। Which religion followers are not to eat सहरी while keeping fast? ये दो क्वेश्चंस जो मेरे पेपर में हैं इनके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि इनके आंसर क्या हैं। तो अगर आपके पास इनका कोई ऑथेंटिक आंसर हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड मोस्ट रिफ्यूजीज इन 2012। 2012 में सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज को पनाह किसने दी थी? पाकिस्तान ने दी थी। और ये जो UNHCR की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1.6 मिलियन लोगों को पाकिस्तान ने पनाह दी थी 2012 में। Who is popularly known as father of Indian Constitution? And the options which would have are B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi and B.J. Tilak. And the correct option is B.R. Ambedkar. ये मैंने कुछ साथ एक्स्ट्रा डिटेल लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा, आइंदा पेपर में आपके काम आएगी। Arab Spring started from which country? Tunisia is correct option here. आगरा समिट वाज 2-day समिट विच रिमेड सक्सेसफुल हुई। ऑप्शन है ये कह रहा है, बी कह रहा है अनकंक्लूसिव रही, सी डिलेड टिल फर्दर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड करेक्ट ऑप्शन इज अनकंक्लूसिव। इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल सका था। इन 1946 हु कॉल्ड फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 1946 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि दुनिया में से न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दिए जाएं? हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है UN जनरल असेंबली। अब मैटर कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। वो लिक्विड में मैटर हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है या गैस में हो सकता है या ऑल ऑफ दीज एंड द करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। Errors from computer hardware and software can be identified and removed by the process of debugging. Option B is correct here. Number of bones in newborn baby 300 bones होती हैं न्यूबॉर्न बेबी में। Which is national flower of Pakistan? जैस्मीन, इसका दूसरा नाम चंबेली उर्दू में जिसे हम कहते हैं। Which of the following city was former capital of Pakistan? कराची था। When did Pakistan join OIC? 1969. Option B is correct here. अगर आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं जो मैं पेपर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पासवर्ड का पहला हिस्सा है। आपने कैपिटल वर्ड्स में ही इसे लिखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है डाउनलोडिंग करने के लिए। और
और पासवर्ड के कुछ और पार्ट्स भी हैं जो आगे वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ वापस बढ़ते हैं। इन मार्च 2006 हु वाज अपॉइंटेड बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? ऑप्शन आपके पास है शुएब मलिक, रमीज राजा, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक। एंड द करेक्ट आंसर इज वकार यूनुस। Chapter 1 of Constitution of 1973 deals with fundamental rights. Option A is correct here. Which is largest lake of Pakistan? मंछर लेक है जो ये लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन आपने इसमें एक चीज का ख्याल रखना है। समटाइम वो लिख देता है विच इज आर्टिफिशियली लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान ने खुद आर्टिफिशियली तैयार की है, उसका नाम है, ये मैंने नीचे लिखा है किंजर लेक। ये स्पेस नहीं थी, जरा स्किप हो गई टाइपिंग मिस्टेक है। किंजर लेक है जो आर्टिफिशियली जो अरेंज की गई है, और जो नेचुरल है वो मंछर है। परवेज मुशर्रफ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम ऑन 30 अप्रैल 2002 ड्यूरिंग मुगल रूल। बख्शी ये एक ओहदा था, ये किस ओहदे का नाम होता था बख्शी? जो हमारे पास ऑप्शन है इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो फर्स्ट ऑप्शन है यही, दिस इज करेक्ट आंसर। नेम ऑफ डॉटर ऑफ कायदे आजम, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। महमूद ऑफ गजनी waged a war against rebellious India in the year of Option A 900 AD, Option B 1000 AD, Option C 1100 AD, and Option D is 1200 AD. And the correct option is Option B 100 AD. Who among the following ruler of the Mughal was contemporary of Queen Elizabeth I? वो कौन सा मुगल बादशाह था जो क्वीन एलिजाबेथ I का हम असर था, यानी कि उसने क्वीन एलिजाबेथ I का जमाना पाया? हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है सी अकबर। ये आपके लिए व्हाट्सएप स्टेटस सर्विस है। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर स्टेटस की सूरत में जॉब इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ये हमारा नंबर आप अपने पास सेव कर लें, और डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक में जो फॉर्म मौजूद है उसे फिल कर दें, इंशाल्लाह आपको स्टेटस अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। When did Indian mutiny take place? 1857. Option A is correct. In Punjab, Radcliffe gave an unjust award, included following तहसील in Indian side. Radcliffe अवार्ड में जो तहसीलें पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी, लेकिन अनजस्टिफिकली Radcliffe ने वो इंडिया को दे दी। वो कौन सी तहसीलें थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुरदासपुर एंड पठानकोट। हजूर इस्लाम की विलादत वाक़या अल-फील के कितने दिन बाद हुई? 50 रोज बाद। कुरान में किस अमल को कत्ल से भी ज्यादा शदीद कहा गया है? फितना और फसाद को। हजरत ज़ैद बिन हारिस का नाम किस सूरत में आया है? सूरह अहज़ाब में आया है, और ये आयत नंबर 37 है। बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग। इनकी डेथ डेट भी देख लीजिएगा, ये लाजमी ये रिपीट करते हैं ये क्वेश्चन। टीपू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच फ्रेंच किंग? लुइस XVI। मैंने इसको सर्च किया, मुझे यही आंसर मिला, लेकिन कुछ लोग नेपोलियन का भी कह रहे हैं। अगर आपके पास कोई आर्गुमेंट या कोई रेफरेंस हो तो कमेंट सेक्शन में यू आर वेलकम टू शेयर दैट। पंजोसा लेक इज सिचुएटेड इन आज़ाद जम्मू कश्मीर। कैपिटल ऑफ सोमालिया मोगाडिशु। Which is used in making electrodes in dry battery? ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है ड्राई बैटरी। प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के रिएक्शन के बाद कौन सी प्रोडक्ट बनती है? साल्ट एंड वाटर। और ये जो रिएक्शन का प्रोसेस होता है इसे हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। The muscles, tissues and bloods all are made up of proteins. Option B is correct. Largest volcano of the world.
माउना लोआ, ये हवाई यूएसए की जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है। मारियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशन, ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है और कहा जाता है ये जमीन का सबसे गहरा पॉइंट है। जेनीवा इज सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। क्लाउड गेट इज लोकेटेड इन शिकागो, ये एक स्कल्पचर है जो इंडियन बोर्न ब्रिटिश आर्टिस्ट अनीश कपूर ने बनाया है और इसका निक नेम जो स्कल्पचर का है, जो क्लाउड गेट का है, द बीन इसे बोलते हैं। आजाद पतन हाइड्रो प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन, ये झेलम रिवर पर बनाया जाएगा और ये लोकेशन इसकी आजाद जम्मू कश्मीर है और जो कैपेसिटी है 700 मेगावाट है। हार्ड डिस्क फर्स्ट इन्वेंटेड बाय IBM, IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो कीबोर्ड के ऊपर कीज होती हैं, कंट्रोल, शिफ्ट एंड आर कॉल्ड, इनको हम मॉडिफायर कहते हैं। फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी इनके फाउंडर हैं और डायनेस्टी जो लोधी डायनेस्टी का जो पीरियड था वो 1451 से 1526 है। इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी के लास्ट एम्परर थे और जहीरुद्दीन बाबर जो मुगल एम्पायर के फाउंडर हैं, उन्होंने इब्राहिम को हराया और मुगल डायनेस्टी की बुनियाद रखी 1526 AD में। मलिहा लोधी सर्व्ड एज पाकिस्तान एम्बेसडर टू, ये यूके और यूएसए को एज एम्बेसडर इन्होंने सर्व किया हुआ है। ये मैंने डेट्स इनकी लिखी है, ये आप देख लें। इसके अलावा ये पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस भी रही हैं और इसके अलावा ये UN सेक्रेटरी जनरल एडवाइजरी बोर्ड में भी ये रही हैं। फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब सियासत में आए तो उन्हें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिली थी। How many princely states succeeded to Pakistan out of 565? 13 states। ये जो 13 states हैं ये important है, आप इनकी ये देखें, ये इनका इल्हाक पाकिस्तान के साथ कब हुआ। जैसे कि आप सवात वगैरह पढ़ते रहते हैं 1969, या आप विकीपीडिया पे तमाम 13 स्टेट्स मौजूद हैं, आप उनका स्टडी करें और देखें कब पाकिस्तान के साथ उनका इल्हाक हुआ। अपोजिट ऑफ हैगर्ट, फ्रेश हेल्थी। हैगर्ट का मतलब अब होता है कि टायर्ड फील करना, थका हुआ। सिनोनिम ऑफ वेल कवर्ड, एनालॉजी थी ये इफ मॉर्निंग टू नून, अगर मॉर्निंग का की नून है तो देन चाइल्डहुड टू यूथ आंसर होगा। एक और एनालॉजी थी इफ वॉक टू स्टेयर देन स्पीक टू स्टैमर। एंड थर्ड एनालॉजी थी हमारे पास इफ रोड टू लाइन देन चीप टू बर्ड। रोड का मतलब होता है गरजना, जो लाइन करता है। आई मेट डैश यूरोपियन, ये हमने लगाना था ए आएगा या एन आएगा, तो इसका आंसर ए है। आई मेट अ यूरोपियन, ये वावल वर्ड नहीं है। ये PPSC अक्सर ये वावल वर्ड पे क्वेश्चन डाल देता है जो दो के ये ई से ही शुरू हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ एन नहीं लगाएंगे। इसका क्या लॉजिक है, या मेरी प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको वावल वर्ड्स पे एक 3-4 मिनट का क्लिप मिलेगा, वो सुन लीजिएगा और अपने आने वाले पेपर में अपने मार्क्स सिक्योर करें आप। वी शुड अबाइड बाय द रूल, ये सेंटेंस कंप्लीट करना था और इसका आंसर था शुड नॉट वी, क्या हमें नहीं करना चाहिए, श्योर वी शुड अबाइड बाय द रूल। कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब के लगा के हमने सेंटेंस को मुकम्मल करना था। हाउ दिस इंसिडेंट केम अबाउट, केम अबाउट का मतलब होता है हैपन। फ्रेजल वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जब वर्ब के साथ हम कोई एक और एलिमेंट लगा दें तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो केम अबाउट का मतलब होता है हैपन, किसी रूनमा होना। द वर्कर कार्ड ऑफ द स्ट्राइक, ये भी फ्रेजल वर्ब थी। What was the relationship between Hazrat Yaqub and Hazrat Ayub? Prophet Ayub alayhi salam was the nephew of Prophet Yaqub alayhi salam. ये सेकंड पार्ट ऑफ पासवर्ड है, आपने तमाम
जो पासवर्ड के पार्ट्स होंगे बगैर स्पेस के लिखने हैं और कैपिटल वर्ड्स में ही लिखने हैं। मुजल्ला मैगजीन को बोलते हैं। नकूश के मुदीर कौन थे? जो मुजल्ला नकूश था उसके मुदीर थे तुफैल नकूश। किस सनफ़ शायरी को इकबाल ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया? इसका मुझे कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला। किसी ने मुसद्दस लिखा होगा, किसी ने मुखम्मस लिखा है, गज़ल का भी मिला है। तो अगर कोई उर्दू का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई करें। बुक घर से घर तक किसने लिखी? अहमद नदीम कासमी ने। ये मुहावरा उर्दू का लिखना था। इस न मुंह में दांत न पेट में, तो इसका है आंत। न मुंह में दांत न पेट में आंत। उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकदमा शेर व शायरी, ये 20वीं दफा ये सवाल पूछा जा चुका है। बाबा उर्दू किसका लक़ब है? मौलवी अब्दुल हक का। दुरुस्त जुमला लिखे। भूखे लोग न डाले डाका तो क्या करें? इस तरह का कोई सेंटेंस था। अगर इससे कोई हट गया था तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वेयर इज फैज अहमद फैज बरीड? ये मॉडल टाउन लाहौर में बरीड है और 1984 में इनकी डेथ हुई थी। ये मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। विच इज नॉट फंक्शन ऑफ MS Excel? डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो MS Excel का फंक्शन नहीं होता। विच इज हेल्प की इन MS Excel F1? इट इज थर्ड पार्ट ऑफ पासवर्ड। रिमेंबर, आपने तमाम पासवर्ड के पार्ट्स हैं इकट्ठे लिखने हैं और कैपिटल वर्ड्स में लिखने हैं। ब्रेन वायरस इन्वेंटेड बाय अमजद फरूक अलवी एंड बासित फरूक अलवी। बारी दोआब इज लोकेटेड बिटवीन। दोआब हम उससे को कहते हैं जो दो दरियाओं के दरमियान जगह हो, और बारी दोआब इज लोकेटेड बिटवीन रिवर ब्यास है, इधर गलती से लिखा गया, स्पेलिंग गलत है, एंड रिवर रावी। न्यूज़पेपर नवाए वक्त फर्स्ट इशूड बाय माजिद निजामी। लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आर्टिकल के मुताबिक सेनेचिको रिफाइनरी, जिसका दूसरा नाम बाइको पेट्रोलियम है, वो है लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी। A letter that appears little above the normal text, सुपरस्क्रिप्ट हम उसे बोलते हैं। चीलम जोशी इज फेस्टिवल ऑफ कैलाश। वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू कंपाउंड सेंटेंस, ये इंग्लिश ग्रामर के था। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर चेकिंग एबिलिटी इन टेनिस? टेनिस में ये स्किल टेस्ट होता है, डायर टेस्ट हम इसे बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज थी कुछ, तो पूछा गया था ये कौन सी खेल के साथ एसोसिएटेड। ये मैं पढ़ देता हूँ। क्यूब, ब्रेक, जिगर, स्क्रैच, कैनन, इन ऑफ आर द टर्म्स एसोसिएटेड विच स्पोर्ट। दो के ये सारी टर्म्स नहीं थी आई पेपर में, लेकिन इनमें से कुछ आई थी, लेकिन ये सारी टर्म्स ही पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। When a river falls in a lake is called waterfall। तो ये 81 क्वेश्चन थे जो मैंने कंपाइल किए हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे हों, आपके इल्म में इजाफा हो, तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह के पास पेपर्स इसके PDF लेना चाहते हैं तो चैनल को लाइक